टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। धर्मांतरण रैकेट के सरगना कहे जाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर नई जानकारी सामने आई। छांगुर बाबा के विदेशों में 5 बैंक अकाउंट्स के बारे में पता चला है। 5 बैंक अकाउंट्स की डिटेल से खुलासा हुआ है कि बाबा के विदेशों में एजेंट फैले हुए हैं। विदेशों में खोले गए बैंक अकाउंट की डिटेल्स ईडी को मिली है। शारजा, दुबई, यूएई में भी जलालुद्दीन ने बैंक खाते खोले थे। ईडी जानकारी जुटा रही है कि इन खातों के जरिए आखिर कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और किन खातों से लेन देन हुए हैं, यह पता लगाने की कोशिश इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम कर रही है। छांगुर बाबा के खातों की डिटेल्स ईडी को मिल गई है कि आखिर इसके कहां-कहां बैंक अकाउंट्स थे विदेश में। और छांगुर बाबा को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। छांगुर के सहयोगियों पर ईडी का शिकंजा कसने वाला है। छांगुर और नवीन को कस्टडी में लेगी ईडी और नवीन के खातों में अवैध ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है, जिसके आधार पर यह बड़ी कार्रवाई होगी। 50 करोड़ के अवैध ट्रांजैक्शन को लेकर यह पूरी पूछताछ होनी है। दोनों आरोपियों की कस्टडी के लिए एप्लीकेशन देगी ईडी और लखनऊ कोर्ट में कस्टडी के लिए याचिका देगी ईडी। और अब आपको छांगुर बाबा पर हुए पर्दाफाश की पूरी डिटेल बता देते हैं। दरअसल दुबई, यूएई और शारजा में छांगुर बाबा के 5 बैंक खाते होने की जानकारी सामने आई है, जिनसे अवैध ट्रांजैक्शन की जांच की जाएगी। वहीं छांगुर के करीबी सहयोगी नवीन के खाते में भी करीब 50 करोड़ के अवैध ट्रांजैक्शन का पता चला है, जिसके बाद ईडी ने अपनी कस्टडी में इसे लेने की तैयारी शुरू कर दी। ईडी लखनऊ कोर्ट में रिमांड के लिए याचिका भी दायर करने वाली है। छांगुर को अपने शिकंजे में लेकर ईडी विदेशों में लेन देन की जानकारी लेने की करेगी कोशिश। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा लगातार इस खबर को, इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। छांगुर बाबा के बारे में कई नई जानकारियां तकरीबन हर रोज सामने आ रही हैं। जितेंद्र, अब इसके एक सहयोगी नवीन के बारे में भी पता चला है कि 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट्स के जरिए भी हुआ है। ये शख्स कौन है, क्या और पता चला है इस पूरे केस को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए छांगुर बाबा भले ही अरेस्ट हो गया हो, लेकिन जांच एजेंसियों को पूरा यकीन है कि इस खेल के पीछे विदेशी तार जरूर हो सकते हैं। और अब जिस तरीके से ईडी ने अपनी तफ्तीश के दौरान 5 विदेशी बैंक अकाउंटों के बारे में पता चलाया, जिसमें तकरीबन 50 करोड़ से ज़्यादा का मनी ट्रांजेक्शन हुआ है, तो इसको लेकर अब ईडी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। उधर एटीएस ये जानने की कोशिश कर रही कि आखिरकार ये जो बैंक अकाउंट थे वो किसके नाम से थे कि या फिर किस कंपनी के नाम से खोले गए थे। इसके अलावा विदेशों से जो लगातार फंडिंग हो रही थी, खास तौर से जितनी भी अरब कंट्रीज हैं, वहां पर वो कौन लोग हैं जो छांगुर बाबा को लगातार फंड भेज रहे थे, करोड़ों रुपए भेज रहे थे। तो कहीं ना कहीं धर्मांतरण का ये जो खेल है, अब इसके जो तार हैं वो देश के तमाम राज्यों के अलावा विदेशों से सीधे तौर पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कौन है विदेश में बैठे रहनुमा जिनके इशारे पर छांगुर बाबा उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के अंदर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहा था और फिर इस कवायद में जुटा हुआ था। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और छांगुर के मुंशी हरजीत कश्यप ने एफआईआर दर्ज कराई है, यह अभी की अहम जानकारी है। और हरजीत का आरोप है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ बयान देने के बाद उसके गुर्गों ने मारपीट की। मरवा के फेंकवा दूंगा, 24 घंटे में अपना बयान वापस ले लो लखनऊ जाकर के। ये सीधी धमकी छांगुर बाबा के गुर्गों ने हरजीत कश्यप को दी। हरजीत छांगुर का मुंशी है, जिससे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर पूछताछ की थी। हरजीत का कहना है कि उसने छांगुर के खिलाफ बयान दिया था, जिससे नाराज बाबा के गुर्गों ने रास्ते में घेर कर गाली गलौज और मारपीट की, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। 7 तारीख को सुबह करीबन 9:30-10 के बीच में हम जा रहे थे दवा लेने के लिए गरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है। रास्ते में ये लोग हमें उतरौला तहसील से पहले डुमरियागंज रोड पर 3 लोग मिले, रियाज मोहम्मद अहमद और ये नवाब, ये सब मिल करके जो है 4-5 गालियाँ दिए, एक थप्पड़ भी मारा मुझे रियाज ने, लेकिन मैं 3 थे इसलिए मैं जो है चुपचाप चला गया।
छांगुर के गुर्गों की वारदात के हफ्ते भर बाद 15 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई है। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है।